नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच पुनः एक बार फिर से उपस्थित हैं। RX अग्रवाल कक्षा 8 की बुक है, चैप्टर 9 परसेंटेज टॉपिक है और उसमें 9A एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा 9A के एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को आपने देख चुके हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 की परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। चलिए, इसमें दिया है ए मैन सेव 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ ही सेव RS कितने रुपीज 3780 रुपीज पर मंथ। व्हाट इज द हिज मंथली इनकम। कह रहा है कि एक आदमी है, अगर वह अपने मंथली इनकम का 18% सेव करता है, अपने मंथली इनकम का 18% सेव करता है, तो और यदि उसका टोटल मंथ पर मंथ का जो सेव करता है वो टोटल पर मंथ में वो 3780 रुपीज सेव करता है, तो उसका मंथली इनकम आपको बतानी है। ठीक है, उसकी मंथली इनकम आपको बतानी है। चलिए, तो हम लेट करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, इसमें हम मानेंगे क्या कि लेट मंथली इनकम इज एक्स। ठीक है, मंथली इनकम क्या हो जाएगा एक्स। हिज सेव दिया है, जो हिज सेव्स कितने रुपए सेव करता है 18%। कितने का मंथली इनकम का ऑफ एक्स का। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ एक्स का। ठीक है, टोटल कितना सेव करता है, टोटल सेव करता है कितना है 3780 रुपीज। ठीक है, चलिए, तो 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3780। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, इसे सॉल्व करते हैं। 18 इंटू परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होता है, ऑफ की वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, एक्स यही रहेगा 3780। ये आपका हुआ यहाँ तक, अब समझ में आया। चलिए, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 18/100 एक्स इज इक्वल टू 3780। ठीक है, आगे चलते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे 3780 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/18। ठीक है, चलिए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1 बचा, 18 1 जा 18, 0 आपका आंसर है। x इज इक्वल टू 210 इंटू 100, यानी x इज इक्वल टू 2000 क्या हो जाएगा 30 सामने आ जाएगा, यानी उसका मंथली इनकम था 21,000 आपका मंथली इनकम। ठीक है, उसका मंथली इनकम 21,000 आपका मंथली इनकम वहाँ पे उसका था। चलिए, एक बार देखिए फिर से। A man save 18% of his monthly income if he save 3780 rupees per month. What is the his monthly income? ठीक है, his what is the his monthly, उसका मंथली इनकम क्या था। तो लेट करेंगे, लेट मंथली इनकम x है, तो his सेव मंथली इनकम 80% ऑफ x का। ठीक है, मतलब कि मंथली इनकम का 80% वो सेव करता है, टोटल वो सेव कितना करता है ये 3780 रुपीज। इक्वेशन बना दीजिए, 18% ऑफ x इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर करके आप आंसर लाएंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका 21,000 आपका उसका आंसर आ जाएगा मंथली इनकम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 11 पे आते हैं। 11 में कह रहा है फुटबॉल टीम विन 7 गेम विच इज 35 ऑफ द टोटल गेम्स, 35% ऑफ द टोटल गेम्स। प्ले हाउ मैनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। कह रहा है कि कोई फुटबॉल टीम है, वो 7 गेम को
विन जीतता है, 7 गेम जीत चुका है, विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम, जो कुल गेम का, टोटल हुए गेम का 35% जीता हुआ है। तो कह रहा है कि टोटल गेम कितना खेला गया था, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे लगता है, कैसे लगेगा। पहले तो मान लेंगे द टोटल गेम्स प्लेड वी एक्स, द टोटल गेम प्लेड वी एक्स, मतलब वो कितने गेम खेले गए हैं, मान लेते हैं कि एक्स गेम खेले गए। नंबर ऑफ मैचेस वॉन, नंबर ऑफ मैचेस ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस वॉन कितना, 7 मैचेस। ठीक है, चलिए परसेंटेज ऑफ गेम वॉन, परसेंटेज ऑफ गेम वॉन 35% ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए ये आपका इक्वेशन बन गया। क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, ऑफ एक्स, इसे सॉल्व करेंगे। 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 मैच को उसने जीता है। चलिए 75% की वैल्यू 1/100, ऑफ की वैल्यू मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 35/100 एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट करेंगे 7 इंटू 100/35 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। 7/100/35, 7 1 जा 7, 7 में 5 बार में कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा यानी 20 बार में कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आपका 20 आएगा। यानी उसने कितने मैच को, टोटल कितने मैच खेला था, टोटल से 20 मैच को खेला गया था। 20 मैच में से वह 7 मैच को जीता था, जो कि 35% उसने, मतलब 35% उसका था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। द फुटबॉल टीम्स विन 7 गेम विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम। ठीक है, वह 37 गेम जीता है और वह 7 गेम टोटल मैच का 35% है। तो कितने मैच खेले गए हैं, ये चीज जानना है, आपको बताना है। द टोटल गेम्स प्लेड वी एक्स मान लेंगे। नंबर ऑफ मैचेस, जितने मैचेस जीता है 7 मैचेस। परसेंटेज ऑफ गेम वन, कितने परसेंटेज गेम को जीता है, 35% ऑफ एक्स, यानी पूरे गेम का 35% उसने जीता है। तो चलिए 35% ऑफ एक्स इक्वल टू 7, यहाँ सॉल्व करेंगे तो टोटल गेम की संख्या आ जाएगी 20 गेम्स खेले गए थे, जिसमें से 7 मैच जीता था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आया। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या, कह रहा है कि अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। ठीक है, इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। यानी कह रहा है कि अगर वह अपनी सैलरी में 20% इंक्रीमेंट करता है, यानी बढ़ाता है सैलरी को, इंक्रीमेंट होता है, अगर उसकी न्यू सैलरी क्या हो जाएगा 30,600 रुपीज़ है, तो उसको इंक्रीमेंट के पहले उसकी सैलरी क्या थी, इसे आपको बताना है। चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन को मान लेते हैं, लेट एक्स बी अमित ओल्ड सैलरी, लेट एक्स बी अमित ओल्ड सैलरी। ठीक है, एक्स बी अमित ओल्ड सैलरी। चलिए आगे इनकम हिज सैलरी, आगे ये तो हो गया। सैलरी को मान लेते हैं एक्स है, इनकम क्या है, इंक्रीमेंट, हाँ इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी कितना हुआ 20%। ठीक है, 20%। टोटल सैलरी ऑफ अमित आफ्टर इंक्रीजिंग, टोटल सैलरी ऑफ अमित
अमित, टोटल सैलरी ऑफ अमित आफ्टर इंक्रीमेंट इज कितना हो गया 30,600 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक है। चलिए चलिए क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, टोटल सैलरी आप इंक्रीमेंट न्यू सैलरी आपका, हाँ सही ना, इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा एक्स का ना, हाँ एक्स सही, इंक्रीमेंट एक्स का 20% इज इक्वल टू 30,600। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो क्या कह रहा है यहाँ से फिर से देखिएगा। कह रहा है कि लेट अमित वाज हिज इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज, तो इसका न्यू सैलरी पहले लिखिए, न्यू सैलरी इज क्या हो जाएगा 30,600, ये गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं टोटल सैलरी ऑफ अमित आफ्टर इंक्रीजिंग। ठीक है, यक्स का 20% आपको सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि एक्स उसका टोटल सैलरी है ना, ओल्ड सैलरी है, ओल्ड सैलरी का x%, यानी कि टोटल सैलरी का 20% आपका इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए यहाँ से देखते हैं स्टेप को, टोटल इंक्रीमेंट ऑफ टोटल सैलरी ऑफ अमित ना, ठीक है, आफ्टर टोटल सैलरी ऑफ अमित ना, आफ्टर इंक्रीमेंट x प्लस 20% ऑफ x ना, x प्लस 20% ऑफ x। ठीक है, यानी क्योंकि उसकी कुछ सैलरी रही होगी x ना, ओल्ड सैलरी क्या है x का 20% ऑफ x। ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 1/100 x, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल 30,600। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 0 to 5 जा, यानी x/5 इज इक्वल टू 36। क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 5x प्लस x/5 इज इक्वल टू 30,600। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 6x इज इक्वल टू 30,600 इंटू 5, यहाँ तक हुआ। चलिए x इज इक्वल टू 30,600 इंटू 5 अपान क्या हो जाएगा 6। चलिए 6 1 जा 6, 6 5 जा, और 6 5 जा 6 1 जा 00, यानी क्या हो गया x इज इक्वल टू 51। ठीक है, 51 इंटू 5, यानी x इज इक्वल टू 5050, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी उसकी जो ओल्ड सैलरी थी 25,500 रुपीज़, उसकी क्या थी, ओल्ड सैलरी थी। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑफ हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600। व्हाट इज द सैलरी हिज बिफोर सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी उसकी सैलरी ओल्ड सैलरी बतानी है कि इंक्रीमेंट 20% इंक्रीमेंट के पहले उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, ठीक है, ट्रिक से निकाल सकते हैं, इसका 20% निकाल करके इसमें से घटा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट हमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम के अनुसार ही सॉल्व करना है। लेट एक्स बी द अमित ओल्ड सैलरी, अमित की ओल्ड सैलरी क्या है, एक्स है, इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी 20%, न्यू सैलरी इज 30,600। अब देखिए स्टेप देखना है, टोटल सैलरी ऑफ अमित आफ्टर इंक्रीमेंट,
उसका जो टोटल सैलरी है इंक्रीमेंट करने के बाद उसका कितना हुआ था, तो हुआ था क्या x, ठीक है, यानी उसका ओल्ड सैलरी प्लस ओल्ड सैलरी का 20%, ठीक है। तो चलिए, तो x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 30,600, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 21 जा 20, 25 जार में 5 जा में, उसके बाद ये सॉल्व एलसीएम लेंगे तो 5, 5 1 जा 5, ठीक है, 5x 1 1 जा 1x, 5 1x क्या हो जाएगा 6x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, 6 को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया नीचे, ये कर जाएगा 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और उसके बाद 6 1 जा 6, 00 बचा, वहाँ से ये चीज़ें हो जाएगा। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25,500 आपका इसका ओल्ड सैलरी आपका है, किसका, अमित का ओल्ड सैलरी आपका 25,500 आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि सोनल अटेंड्स हर स्कूल ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर, यानी टोटल एक ईयर में उसने, सोनल है जो, स्कूल के 204 दिन स्कूल को अटेंड की है। इफ़ हर अटेंडेंस इज 85%, अगर 204 दिन वो स्कूल गई है तो भी फिर भी उसका अटेंडेंस क्या है 85% है, तो फाइंड द नंबर ऑफ द डे ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। अगर उसका 204 दिन जाने के बाद भी 85% है तो कितने दिन स्कूल ओपन हुआ था, कितने दिन स्कूल एक ईयर में ओपन किया गया था, इसे आपको फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा, तो लेट करेंगे, लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ द डेज, लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ द डे, नंबर ऑफ द डे, ठीक है। द स्कूल वाज ओपन, द स्कूल वाज ओपन, ठीक है। ये हो गया कि एक्स दिन टोटल, मतलब जो स्कूल ओपन किया था वो एक्स दिन खोला था। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ डे सोनल अटेंड द हर स्कूल, नंबर ऑफ द डे, नंबर ऑफ द डे सोनल attends हर स्कूल 204 डेज, ठीक है, इतने दिन उसने स्कूल को अटेंड करती है। चलिए, तो परसेंटेज ऑफ हर अटेंडेंस, परसेंटेज ऑफ हर अटेंडेंस क्या हो जाएगा 85% ऑफ x, 85% ऑफ x इज इक्वल टू 204 डेज, ठीक है। यानी x का 85% वो अटेंड किया था, जिसमें वो 204 दिन उसके सामने, मतलब स्कूल में अटेंड किया था। तो कितने दिन स्कूल खुला था, इसे सॉल्व करेंगे, 85 इंटू 1/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 204, ठीक है। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, 3 बचा 35, 5 7 जा 35, 5 से काटिए 5 2 जा 10, ये हो गया। यानी आपकी वैल्यू है 17x/20 इज इक्वल टू 204, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करिए, x इज इक्वल टू 204 इंटू 20/17 हो जाएगा, ठीक है। 17 1 जा 17, ये 12 12 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 17 1 जा 17, ठीक है। क्या बचा 3 बचा 34 हो जाएगा, 17 2 जा 34, क्या हो गया x इज इक्वल टू 12 इंटू 20, यानी x इज इक्वल टू 22 जा 12 2 जा 24 डेज, ठीक है।
24 डेज स्कूल ओपन किया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? कितने दिन स्कूल ओपन किया गया था? 240 डे। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 डे आपका, ठीक है, स्कूल ओपन किया गया था, ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? अ इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट इज बी इनकम मोर देन ए। कह रहा है कि ए का इनकम 20% लेस है बी से, और तो जो परसेंटेज है, क्या परसेंटेज होगा जो बी से इनकम मोर देन ए, यानी ए का बी ए से कितना परसेंट अधिक है। ए बी से 20% लेस है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, यही आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लेट करते हैं, कुछ मानेंगे। लेट बी इनकम, अगर देखिए इनकम अगर परसेंटेज नहीं दिया रहता है तो मान लेते हैं कि उसकी इनकम की जो परसेंटेज है वो 100% होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेट बी इनकम इज 100 रुपीज। लेट बी इनकम इज 100 रुपीज। ठीक है, यानी उसका इनकम क्या है? 100 रुपीज है। ठीक है, चलिए अब देन अब ए का इनकम, ए इनकम, ठीक है, ए का इनकम निकालेंगे तो क्या है? ए का इनकम 20% लेस, ठीक है, 20% लेस देन बी। ठीक है, यही है। चलिए तो 20% मतलब 20 रुपये, यानी 20% निकालिए तो क्या हो जाएगा? 100 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 रुपये। तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 18। ठीक है, 80 रुपीज़। ठीक है, यहाँ हो गया। चलिए अब बी का इनकम निकालेंगे, तो बी का इनकम निकालेंगे। देखिए बी इनकम, ठीक है, बी का इनकम क्या हो गया? 20% मोर देन ए, यही चीज़ होगा। ठीक है, या बी इनकम इन मोर देन ए इनकम, बी इनकम मोर देन ए इनकम, मोर देन ए इनकम। ठीक है, चलिए तो ए का इनकम का मोर देन है, कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 18 अपान 18, ये आपका उसका हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, इस सॉल्व करेंगे, यानी 20% मोर देन का 20%,